हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सूर्या प्राइम सीकर पर। मैं सुरेंद्र पुनिया आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं 2026 राजस्थान बोर्ड का, जो आज 16 फेब को 2026 को जो पेपर कंडक्ट हुआ था उसकी फुल आंसर की। ठीक है, जो बच्चे अपने चैनल पे नए हैं वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दूसरी बात, एक नया अपडेट भी आप लोगों को दे देता हूं। जिन बच्चों ने CUET का यदि फॉर्म अप्लाई कर रखा है तो CUET के अपने नए बैच 4 बैच चलेंगे, जो चारों बैच अपने मार्च में स्टार्ट होंगे। एक बैच अपना अप्रैल में स्टार्ट होगा, 3 बैच अपने मार्च में स्टार्ट होंगे। 8 मई के लगभग उनके बच्चों की क्या होने वाली है, एग्जाम होने वाली है। तो जो बच्चे अपने क्रैश कोर्स में यदि ज्वाइन होना चाहते हैं तो वो अपने डिस्प्ले पे दिए गए नंबरों पे संपर्क कीजिए। आपके पास में डोमेन सब्जेक्ट प्लस लैंग्वेज प्लस GT सारी सब्जेक्ट की आप लोगों को क्लासें अवेलेबल होगी। ऑफलाइन मोड में आपको क्लासें है वो अवेलेबल होगी। और ऑल इंडिया SRC में यदि किसी के जाने का सपना है तो वो अपने कोचिंग आके एक बार विजिट जरूर कीजिए, ताकि आप लोगों को भी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिल सके। बेटा चलो, अपन लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं 2026 का पेपर। बिना देरी किए हुए अपन लोग क्या करते हैं, 2026 के पेपर की क्या करते हैं, बात करते हैं। बहुत इजी पेपर आया था और जो बच्चे अपनी क्लासों से जुड़े हुए हैं उन बच्चों को पेपर पैटर्न का भी पता था, और पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग अपने क्या आए थे, क्वेश्चन को क्या आए थे। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो पूछा था कि एंड ऑफ द मंथ, यदि ईच एंड ऑफ द मंथ की बात करें और उस एंड ऑफ द मंथ में क्या पूछा था, पीरियड पूछा था। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लेंगे बेटा। तो पीरियड की यदि बात करें तो एंड ऑफ द मंथ में कितना आएगा, 5 सही 1/2। ठीक है, ये RBSE 2024 में आया था, लेकिन वहां क्वार्टरली पूछा था। और सेम ईयर में सेंट्रल बोर्ड जो CBSE था, ठीक है, अजमेर डिवीजन का, उस CBSE में ये पूछा था किसका, मंथली वाला। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की यदि अपन लोग डिस्कस करते हैं तो सेकंड क्वेश्चन भी इसी चैप्टर से आया था कि ऐसी कौन सी आइटम है जो P&L अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में नोट की जाती है। कहां जाती है बेटा, क्रेडिट साइड में। तो इसका राइट आंसर होगा क्या, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्रॉविंग, यानी पार्टनर ड्रॉविंग का जो इंटरेस्ट होता है नोट किया जाता है। तो C ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। स्टेटमेंट इन्होंने दिए थे, स्टेटमेंट को देखना था कि कौन सा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इन्होंने दिया था सेक्रीफाइस रेशियो, तो ओल्ड रेशियो में से लेस कर देते किसको, न्यू रेशियो। तो पहला स्टेटमेंट राइट है। दूसरा, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो ये भी अपना क्या है, इसका मींस दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। तो जिस बच्चे ने D ऑप्शन किया उसका ये क्या है, राइट होगा बेटा। D ऑप्शन उसका ये क्या है कि राइट है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखो, दो पार्टनर है निशा और कोमल, दोनों का PSR दे रखा 4:3 और उन्होंने फ्यूचर में इक्वलिटी कर लिया। आपको पूछा कि निशा का सेक्रीफाइस क्या होगा, तो निशा का ओल्ड देख लो। तो निशा का ओल्ड 1/2, दोनों का डिनोमिनेटर यदि लिया जाए तो 14 हो सकता है। तो मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व करेंगे तो अपने निकल के आएगा 1/14। केवल निशा का पूछा था 1/14, और 1/14 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन में आपका होगा 1/14। नेक्स्ट तो देखो, इन द केस ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर, पार्टनर की यदि डेथ होती है तो विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल नॉट बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के बेसिस पे एडजस्ट नहीं होता है। तो 4 ऑप्शन है, उसमें से कौन सा ऑप्शन अपना राइट होगा, ए ऑप्शन, शेयर ऑफ गुडविल। बाकी 3 जो चीजें वो एडजस्ट होती है। इसका मतलब इसका राइट जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, ए ऑप्शन। जिस बच्चे ने ऑप्शन किया उसका क्या है, राइट। 6 वाला क्वेश्चन देखो, सीमा, मधु और श्वेता 3 पार्टनर है, तीनों का रेशियो दिया हुआ है। अब पहले इस रेशियो को अपन लोग यदि सही बनाए तो रेशियो कितना बन सकता है, तो पहले 3 +1 यानी 13। अब रिटायर कौन हो रहा है बेटा, यहाँ श्वेता रिटायर हो रही है, तो लास्ट वाले पार्टनर को हटा दो। ठीक है, क्योंकि और कुछ तो कहा ही नहीं,
तो गेन रेशियो क्या माना जाएगा, ये जो रेशियो बचा आपका क्या माना जाएगा, गेन रेशियो, और यही रेशियो आपका क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो। यदि कोई भी बात नहीं कही हुई हो तो ओल्ड रेशियो ही गेन होता है, ओल्ड ही न्यू होता है। तो आपका राइट आंसर होगा 7:10। बच्चे ने ये किया, उसका राइट आंसर होगा 7:10। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, एट द टाइम ऑफ डिजोलेशन ऑफ ए फर्म वेयर इज द अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स ऑन द डेटर इज ट्रांसफर जाती है। और यदि साइड पूछता तो आप कौन सी साइड बता देते, क्रेडिट साइड। काफी बार बेटा ये क्वेश्चन करवाया हुआ है कि बैड डेब्ट्स कहां ट्रांसफर किया जाएगा, रियलाइजेशन के कौन सी साइड में, क्रेडिट साइड में। ठीक है, जो बच्चे यहां पढ़ रहे हैं बच्चों को काफी बार ये क्वेश्चन कराया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द मैक्सिमम पेड अप कैपिटल वन पर्सन कंपनी कैन बी 2 करोड़, यानी पेड अप कैपिटल कितनी है, 2 करोड़ है। दूसरा, स्वेट इक्विटी शेयर कैन बी इश्यूड एट ए डिस्काउंट, स्वेट इक्विटी डिस्काउंट, एवरेज ऑफ वन पर्सन कंपनी कैन बी बिलो 2 करोड़, एवरेज एनुअल टर्नओवर। ठीक है, चॉइस आंसर, करेक्ट चॉइस करना है। तो देखो मैक्सिमम पेड अप कैपिटल की 50 लाख, इसका मतलब पहला तो रॉन्ग है, दूसरा सही डिस्काउंट पे इश्यू होते हैं, और तीसरा टर्नओवर कितना होता है, 2 करोड़ होता है। ठीक है, बिलो बोला लेस देन 2 करोड़, तो बी और सी सही है, सी ऑप्शन आएगा इसका। ये ओपीसी वाला देखो काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ है, और बार बार आप लोगों को बताया हुआ भी है कि ओपीसी में केवल ये 2 चीजें आपको अच्छे से देखनी है, टर्नओवर की और पेड अप कैपिटल की। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे पढ़ रहे थे सूर्या में उन बच्चों को खुशी हुई है, और जो बच्चे अपने से स्कूल लेवल पे भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, या जहां भी मेरे से स्कूल में पढ़ रहे, ठीक है, सीकर में, वो बच्चे भी क्या है, खुश हैं। चलो देखते हैं, रश्मि लिमिटेड फॉरफिटेड के 1500 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच इश्यूड किया हुआ था उसको 10% प्रीमियम पे, कोई दिक्कत नहीं। ऑन विच फर्स्ट कॉल 2 रुपीज पर नॉट इश्यूड एंड फाइनल कॉल 1 रुपीज वर नॉट बी मेड, 1 रुपीज अभी किया नहीं। हाउ मच अमाउंट विल बी क्रेडिटेड इन द शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, शेयर फॉरफिटेड में वो अमाउंट आती है जो अपने को रिसीव्ड होती है। तो देखो 10 रुपीज का शेयर है, 10 में से 1 रुपीज कॉल नहीं किया तो 9 हुआ, 9 में से 2 रुपीज अभी रिसीव्ड नहीं हुआ, तो रिसीव्ड कितना हुआ अपना 7 रुपीज। ठीक है, तो 1500 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 7 रुपीज से, क्योंकि जो कॉल्ड अप नहीं होता है उसको तो वैसे अलग कर देते क्योंकि वो तो शेयर कैपिटल का पार्ट ही नहीं है अभी। तो अपने को 2 रुपीज फर्स्ट कॉल रिसीव्ड नहीं हुआ, तो 2 रुपीज को हमने वैसे अलग कर दिया, तो रिसीव्ड हुआ तो कितना हुआ, 7 रुपीज अपने को रिसीव्ड हुआ, तो कितना होता है 10500। कौन सा ऑप्शन आएगा इसका, डी ऑप्शन 10500। नेक्स्ट, अगला था कि परचेज ऑफ ऑन इक्विटी शेयर बाय सोल्ड, बाईबैक ऑफ शेयर, बाईबैक होता है इक्विटी शेयर में, बाईबैक प्रेफरेंस शेयर यदि होता तो रिडम्पशन वर्ड यूज ले लेते हैं, यहां बाईबैक आएगा बेटा। नेक्स्ट, 11 से 14 तक क्या देना है अपने को, जवाब देना है। एक विशाखा कोई लिमिटेड है, उसने परचेज किया ए प्लांट 297,000, इट वाज एग्री टू परचेज कंसिडरेशन पेड इशू 8% डिबेंचर, ठीक है, ऑफ 1000 ईच, डिबेंचर इशू कर दिया उन्होंने 1000 ईच ए डिस्काउंट ऑफ 10%। क्या क्या पूछा उसने, हाउ मेनी नंबर ऑफ 8% डिबेंचर विल बी इश्यूड अबाउट, यानी कितने नंबर ऑफ डिबेंचर आप लोग क्या करोगे बेटा, इश्यू करोगे। तो नंबर ऑफ डिबेंचर आप लोगों को पूछे हुए, तो सबसे पहले नंबर ऑफ डिबेंचर निकालना है, तो 2,97,000 डिवाइडेड बाई इश्यू प्राइस। अब इश्यू प्राइस यहाँ कितनी होगी, 1000 रुपीज का 10% डिस्काउंट है, यानी सीधी सी बात है 900 आएगा अपॉन में, क्योंकि 10% का मतलब 10 रुपीज क्या कर दिया जाएगा, सॉरी 100 रुपीज क्या कर देंगे यहाँ से कम कर देंगे। ठीक है, तो टोटल 2,97,000 डिवाइड बाई 900,
330 आएगा बेटा, जिसका भी ये 330 है वो क्या है, राइट आंसर होगा 330, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी में क्या पूछा था। हाउ मच अमाउंट विल बी डेबिटेड इन डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट इन अबाउ क्वेश्चन। तो 330 क्या हो गए, नंबर ऑफ डिबेंचर आ गया बेटा, 330 क्या आ गए, नंबर ऑफ डिबेंचर, अमाउंट कितना है 100 रुपीज, यानी कितना आएगा 33,000। सी ऑप्शन जिसका वो सही है। नेक्स्ट 13 वाला क्या कह रहा है, विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड ऑन परचेज ऑफ द प्लांट। क्रेडिट करते समय कौन सा अकाउंट क्रेडिट करते, तो वेंडर अकाउंट करते, तो वेंडर कौन है, वेंडर का जो नाम है वो कौन होगा, स्नेहलता। तो स्नेहलता का खाता क्रेडिट किया जाएगा बेटा, कौन सा ऑप्शन आएगा इसका, ए ऑप्शन। जिस बच्चे ने ए ऑप्शन किया उसका क्या है, सही है स्नेहलता, क्योंकि प्लांट अकाउंट डीआर टू वेंडर अकाउंट, तो वेंडर कौन है यहाँ, स्नेहलता, तो स्नेहलता का खाता आएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट 14 वाला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, हाउ मच अमाउंट विल बी क्रेडिटेड इन 8% डिबेंचर अकाउंट इन अबाउ क्वेश्चन। तो डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू आती है, तो 330 डिबेंचर थे, 330 क्या आए थे, नंबर ऑफ डिबेंचर निकल के आए थे, तो 330 मल्टीप्लाई बाई 1000 दैट इज 3,30,000, 1000 आएगा यहाँ, तो 3,30,000। डी ऑप्शन जिस बच्चे ने किया उसका ये क्या है, सही है। ठीक है, देखो डिबेंचर के क्वेश्चन एक ही टॉपिक से सारे टॉपिक क्वेश्चन बना लिए। ठीक है, according to Indian Companies Act 2013 sundry creditor has been replaced by which term of trade payable। sundry creditor trade payable की जगह रिप्लेस हुआ है, ये पहले भी आया हुआ बेटा, हाफ ईयरली में आया था जहां तक संभावना है। नेक्स्ट गायत्री लिमिटेड की करंट रेशियो है 0.5:1। What will be effect on the current ratio goods purchase for cash। गुड्स कैश में खरीदी है, देखते हैं। करंट रेशियो की बात करें तो 50,000 आपकी सीए हो गई और करंट लाइबिलिटी हो गया आपका 1 लाख रुपीज, ये आपका करंट लाइबिलिटी हो गया, तब ये रेशियो आएगा। अब अगले ने कहा गुड्स परचेज फॉर कैश, तो गुड्स की यदि बात करें तो एक तो होता है स्टॉक और एक होगा कैश। एक साइड में स्टॉक यदि बढ़ेगा तो दूसरी साइड में कैश क्या होगा, कम होगा। स्टॉक बढ़ेगा तो कैश क्या होगा, कम होगा, तो कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। करंट लायबिलिटी के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो राइट आंसर होगा नो चेंज। राइट आंसर होगा नो चेंज। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, मार्केट प्राइस ऑफ कंपनी 16 रुपीज पर अर्निंग कितना है 3.2, देन प्राइस रेशियो पी का फॉर्मूला होता है एमपीएस अपॉन ईपीएस, 16 डिवाइडेड बाय 3.2 कितना आएगा इसका 5। ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, परचेज ऑफ ए प्लांट फॉर कैश इज, कैश में यदि प्लांट क्या किया जाता, परचेज किया जाता है तो क्या माना जाएगा, कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो। ठीक है, ये आए थे आपके क्या एमसीक्यू। देखो 20 एमसीक्यू अपन लोगों ने पढ़ लिए, सॉरी 18 एमसीक्यू। 18 में से आप लोग डिस्कस कर लो या देख लो कि आप लोगों के कितने एमसीक्यू रॉन्ग है, आइडिया हो जाएगा बेटा आप लोगों को। अगले देखो फिलअप की यदि बात करते हैं तो पहला फिलअप था कि द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज शो इन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो ऊपर जो आइटम पूछी थी उसका उल्टा पूछ लिया, तो ये कौन सी साइड में आता है, डेबिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछा था तो डेबिट आएगा इसका। दूसरा, द केस और नॉन केस आइटम ब्रॉट नॉन पार्टनर ऑफ एक्वायर इन शेयर ऑफ फ्रॉम प्रॉफिट आर कॉल्ड, तो सीधी सी के लिए लेके आ रहा हूं फ्रॉम प्रॉफिट्स के लिए, तो प्रॉफिट्स के लिए तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका, गुडविल या प्रीमियम।
तो दो ऑप्शन हो गए। थर्ड फिलअप वाला देखते हैं क्वेश्चन। थर्ड फिलअप वाला क्वेश्चन क्या आया था? थर्ड फिलअप वाला था कि द बैलेंस ऑफ अकाउंट इज कैपिटल गेन फॉर द कंपनी। कैपिटल गेन का जो बैलेंस होता है, ठीक है, वो क्या होगा आपका? शेयर फॉरफिटेड। ठीक है, द बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड अकाउंट इज ए कैपिटल गेन। शेयर फॉरफिटेड का जो बैलेंस होता है वो कंपनी के लिए कैपिटल गेन होता है, इसलिए इसको कैपिटल रिजर्व में क्या किया जाता है? ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट फोर फिलअप वाला देखना। रेट ऑफ रिटर्न ऑफ डिबेंचर इज कॉल्ड। डिबेंचर के ऊपर जो रेट ऑफ रिटर्न होती है उसे बोलते हैं इंटरेस्ट बेटा। ठीक है, परिबोर्ड दिया हुआ बेटा, सेम डिट्टो का डिट्टो। नेक्स्ट, दोज असेट्स विच आर रियलाइज विद इन 12 मंथ। जो 12 मंथ में रियलाइज होता है वो आपकी करंट असेट्स होती है। वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, डेफर्ड टैक्स इज ए नॉन कैश आइटम। डेफर्ड टैक्स को क्या बोलते हैं बेटा? नॉन कैश आइटम बोला जाता है। ठीक है, ये आपके फिलअप वाले भी हो गए कंप्लीट। अब देखो फिलअप वाले कितने, 6 क्वेश्चन आए थे, 6 में से आप लोगों के कितने क्वेश्चन फिलअप के सही हुए। नेक्स्ट 1 मार्किंग पे चलते हैं। अब पेपर बहुत इजी था बेटा आज का। अब आगे के जो पेपर है उनमें अच्छे से तैयारी कर लेना, बिजनेस स्टडी के पेपर में मोस्ट ऑफ। ठीक है, पहला क्या था कि इन द केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर द बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेज इज राइट ऑफ इन द रेशियो। तो ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो। ठीक है, जब भी एडमिशन हो तो जो पहले के रिजर्व वगैरह होते हैं उनको ओल्ड रेशियो में किया जाता है। नेक्स्ट, महावीर और जितेंद्र 4:3 में पार्टनर है। वो वैभव को एंटर दे रहे 1/5 के लिए, जिसे जितेंद्र से प्राप्त करेगा। सीधी सी बात है, वो जितेंद्र से लेगा। ठीक है, तो न्यू रेशियो निकाल ले इसका पहले। ठीक है, तो न्यू रेशियो कैसे आएगा? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ओल्ड कितना है? 4/7, 3/7, 1/5। ये 1/5 कहां से लेगा? जितेंद्र से। ये महावीर है, ये जितेंद्र है, तो जितेंद्र से लेगा। तो जितेंद्र के रेशियो में से क्या कर देंगे? इसको लेस कर देंगे। लेस करेंगे तो इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लो। 35 ले लूं, 15 - 7, यहां भी यदि 35 बनाना है तो 5 से नीचे और 5 से ही ऊपर, तो कितना आएगा? 20/35। यहां भी यदि 35 बनाना है तो 7 से ऊपर और 7 से ही नीचे, 60/35। ये हो गया आपका न्यू रेशियो। अब अपने को पूछा क्या था इसने? सेक्रीफाइस पूछा था। किसका पूछा था? सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस पूछा था, दोनों का ही सेक्रीफाइस, एक का ही आएगा सेक्रीफाइस। तो जितेंद्र का सेक्रीफाइस होता ओल्ड माइनस न्यू। तो जितेंद्र का ओल्ड न्यू यदि जितेंद्र की बात करें तो 8/35। वही वैसे 1/5 ही आएगा, लेकिन आपका 1 मार्किंग में आया तो सन को क्या करना पड़ेगा? सोल्व तो करना पड़ेगा। 15 - 8, 7/35। तो इसको और यदि सोल्व किया जाए तो 1/5, 7/35 बोल दो, चाहे 1/5। आपने जिस बच्चे ने डायरेक्ट 1/5 किया उसको नंबर पूरे में से पूरे मिलने की संभावना कम होगी बेटा। ठीक है, हाँ, क्योंकि 1 मार्किंग था, कुछ तो करना ही था इसमें। वैसे डायरेक्ट इसका आंसर 1/5 भी आ सकता था, क्योंकि एक ही पार्टनर क्या कर रहा था? सेक्रीफाइस कर रहा था। देखते हैं। देखो थ्योरी के क्वेश्चन आया आगे कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर वेयर इज द वैल्यू ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज ट्रांसफर्ड। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की वैल्यू कहाँ ट्रांसफर की जाती है? तो इसका मतलब ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में आएगी। और यदि पूछता तो कौन से में? डेबिट साइड में। ठीक है, नए आधार के प्रवेश के समय गैर अभिलिखित दायित्व का मूल्य कहाँ स्थानांतरित किया जाता है?
रीवैल्यूएशन अकाउंट में एंट्री क्या बनती है इसकी, रीवैल्यूएशन अकाउंट DR2 अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। विच अकाउंट इज क्रेडिटेड व्हेन लमसम पेमेंट इज मेड टू रिटायरिंग पार्टनर। लमसम पेमेंट यदि उसको किया जाता है तो कौन सा, सेवानिवृत्त साझेदार को एकमुश्त भुगतान करने के लिए कौन सा खाता जमा किया जाता है, यानी क्रेडिटेड। तो सीधी किसको क्रेडिट करेंगे, केस अकाउंट को। एंट्री क्या बनेगी, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट DR2 केस अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट। तो क्रेडिट की बात पूछी है तो केस अकाउंट या बैंक अकाउंट हो जाएगा, लेकिन यदि इंस्टॉलमेंट में पेमेंट होता है तो लोन अकाउंट होता है बेटा, तो यहां केस अकाउंट या बैंक अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरी का है कि राइट एनी यूजेज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम के 5 यूज होते हैं, आप लोग कर सकते हो, जैसे फुल इश्यू ऑफ बोनस शेयर, ठीक है, 5 में से कोई भी एक यूज कर देना। इंपॉर्टेंट यूज बताए हुए हैं सिक्योरिटी प्रीमियम के। आगे, व्हेन शेयर आर इशूड एट ए प्रीमियम, प्रीमियम पे इशू किया जाए एंड द प्रीमियम इज रियलाइज्ड विच अकाउंट विल बी डेबिटेड एट द टाइम ऑफ देयर फॉरफिटेड। यानी कि शेयर इशू किए जाए प्रीमियम पे और प्रीमियम आपको रियलाइज हुआ तो कौन सा अकाउंट डेबिट किया जाएगा, तो सीधी सी बात है केवल शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम रियलाइज नहीं होता तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट हो जाता। नेक्स्ट 7 देखो, इफ एप्लीकेशन फॉर 15,000 इक्विटी शेयर विल allocate 13,500, यानी 15,000 एप्लीकेशन को 13,500 शेयर अलॉट किए प्रो राटा बेसिस पे, द टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन विल बी ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, ओवर सब्सक्रिप्शन, क्योंकि 15,000 एप्लीकेशन आई उनको 13,500 ही दिए। ये किस कंडीशन में देते हैं, जब ओवर सब्सक्रिप्शन अपने पास में होता है। राइट द टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर के टाइप लिखने, एनी 4 पूछे इसने, रिडीमेबल, इनरिडीमेबल, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, ठीक है, पार्टिसिपेट, नॉन पार्टिसिपेट, ठीक है। तो 4 पूछे थे, कोई भी 4 नाम लिखने थे, ठीक है। अगला 9 नंबर क्या था, रामकृष्ण लिमिटेड ने परचेज किया क्या, फर्नीचर फ्रॉम राजेश लिमिटेड फॉर 1,98,000। रामकृष्ण लिमिटेड ने 1,800 डिबेंचर इशू के 100 ईच फुल्ली सेटलमेंट, ठीक है। व्हाट विल बी द रेट ऑफ प्रीमियम ऑन डिबेंचर, डिबेंचर की प्रीमियम पे रेट बताओ, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या किया, 18,000 डिबेंचर दिए और एक डिबेंचर 100 रुपए का है, तो सीधी सी बात है 1,80,000 आपने क्या किए, डिबेंचर इशू किए, ठीक है। आप पेमेंट कितना करना था, 1,18,000, 1,18,000, तो डिफरेंस कितना बच गया इन दोनों के बीच में, 18,000, तो वो 18,000 रुपीज आपका किसका हो गया, प्रीमियम का। 18,000 किसका हो गया, प्रीमियम का। अब 18,000 में आपने कितने रुपए डिबेंचर इशू किए, 1,800, डिवाइड कर दो 100 से, तो अभी अपने पास रेट आ जाएगी कितना, 10%, ठीक है। 10% क्या थे, 10% क्या था, प्रीमियम की, ठीक है, 10% क्या थी, प्रीमियम की रेट थी। यही तो पूछा था, व्हाट इज द रेट ऑफ प्रीमियम ऑन डिबेंचर, 10%। ऑफ द शेयर फॉरफिटेड अकाउंट शो टिल द शेयर ऑफ रीइश्यू इज, रीइश्यू कुछ है तो यहां आएगा शेयर कैपिटल। जब तक रीइश्यू नहीं किया जाता है तब तक उसका बैलेंस शेयर कैपिटल में दिखाया जाता है, और जिन शेयरों को रीइश्यू कर दिया जाए उनका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। अगला पूछा था कि डिफरेंस बताओ शेयर और डिबेंचर में, ऑन द बेसिस ऑफ वोटिंग राइट, वोटिंग राइट के अकॉर्डिंग। तो शेयर होल्डर को वोटिंग राइट होता है डिबेंचर। अगला, ऑपरेटिंग रेशियो प्लस क्वेश्चनवाचक चिन्ह बना दिया इक्वल टू 100। तो आपको बताया हुआ कि ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इन दोनों का आंसर होता है, तो यहां आपका आंसर आएगा, वो आएगा क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बराबर 100।
आपको ना, ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बराबर 100। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, ये 1 मार्किंग क्वेश्चन आप लोगों के कंप्लीट हो गए। सेक्शन बी के अंदर अपन लोग आ गए। सेक्शन बी की यदि बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का आया था, जिसमें नेट प्रॉफिट अपना गिवन था 36,000 का, और कैपिटल आपकी फिक्स थी। आईओसी आपको देना था 12%। ठीक है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाना है, बहुत इजी इसका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बना होगा। यदि आप लोगों ने बनाया तो मैं एक बार रफली बता देता हूँ। आप लोगों ने सबसे पहले नेट प्रॉफिट दिखा दिया होगा 36,000, फिर आप लोगों ने क्या दिया होगा, आईओसी दिया होगा। आईओसी यदि पहले बंदे की बात करें तो लेख का कितना आया होगा, 12%, तो 24,000। दूसरे वाले बंदे का यदि आपने 1 लेख का निकाला तो 12,000, टोटल आईओसी हो गया 36,000। देखो प्रॉफिट के बराबर ही है, यदि आईओसी प्रॉफिट से ज्यादा हो जाता तो पूरा नहीं दिया जाता। ठीक है, अकाउंट को क्या कर दो, क्लोज कर दो, अकाउंट ऑटोमेटिक ही यही क्या हो गया, क्लोज हो गया बस। नाउ प्रॉफिट नो लॉस, कोई प्रॉफिट और कोई लॉस नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा इस चैप्टर का, अच्छा यही है। अगला देखो, अर्चना और निधि, अर्चना और निधि दो बंदे पार्टनर है, इक्वल पार्टनर है। ठीक है, और फिक्स कैपिटल ये तो हो ही गया ना, सॉरी फिफ्थ वाला देखना अपने को। तो आईओसी पूछा है इसने, क्या पूछा है, आईओसी। ये तो सबका सही हो गया होगा। जैसे मैं एक बार बता देता हूं, पहले में क्या पूछा है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो जिस बच्चे ने इस तरीके से किया 4,000 मल्टीप्लाई बाई 12 है, मल्टीप्लाई बाई 12 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई बिगिनिंग पूछा है ना, तो 6.5 अपॉन 12 है। ठीक है, दूसरे पॉइंट का मिड ऑफ ईच क्वार्टर था, तो क्वार्टर में हमेशा 4 क्वार्टर होते हैं साल में, तो 4,000 मल्टीप्लाई बाई 4 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 6/12 है। इसने कैलकुलेट किया, उसका ये आंसर सही है। फिर अगला पूछा था टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, टोटल अमाउंट पूछी है, टोटल अमाउंट पूछी है, तो दोनों को क्या कर देना, जोड़ देना। ठीक है, इस तरीके से जिसने किया उसका सही है। आगे देखो, उमा और हेना रेशियो 1:3 ऑन दैट डे गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 18,000, दे डिसाइड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट 2:1, यानी उन्होंने डिसाइड कर लिया 2:1। तो अपने को क्या करना है, इसका गेनिंग रेशियो निकाल लेना पहले। और गेनिंग रेशियो कैसे निकालोगे, न्यू रेशियो कितना, सॉरी ओल्ड कितना है, 1/4 और 3/4 माइनस 2/3 और 1/3, दोनों का डिनोमिनेटर कितना ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं। तो यह आएगा 3 - 8, यानी कि माइनस के 5/12 है। यहाँ यदि बात करें तो 12 आ सकता है, यहाँ कितना आएगा 9 - 4, यानी कि पॉजिटिव 5/12 है। अब जो प्लस में आ रहा है वो तो सेकंड, वो गेन कर रहा है, तो गेन कौन कर रहा है, उमा कर रहा है। तो एंट्री क्या बनेगी, उमा कैपिटल अकाउंट DR टू हीना कैपिटल अकाउंट, क्योंकि एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो सेक्रीफाइस कौन कर रही है, यहाँ हीना कर रही है। ठीक है, तो 18,000 आपने को कितना निकालना है, 18,000 मल्टीप्लाई बाई 5/12 है। यहाँ भी कितना आएगा, 18,000 मल्टीप्लाई बाई 5/12। जिस बच्चे ने किया उसका ये क्या है, सही है। ठीक है बेटा, इसका आंसर कैलकुलेट कर लेना ना। आगे देखो 7 नंबर क्वेश्चन क्या था, 7 नंबर क्वेश्चन आपका रिटायरमेंट से था। आप लोग का कैपिटल का बैलेंस कितना था, 1,20,000, पेड करना है 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट हाफ ईयरली। तो 2 इंस्टॉलमेंट बनानी है, तो एक इंस्टॉलमेंट की कीमत हो गई कितनी, 60,000। ठीक है, फिर अगले ने क्या पूछा, कैलकुलेट अमाउंट टू बी पेड विथ ईच इंस्टॉलमेंट। तो ईच इंस्टॉलमेंट में कितना पेड करेंगे, तो सबसे पहले की जब बात करेंगे तो आईओसी देखोगे, इंटरेस्ट देखोगे, तो 20,000 का 10% देंगे, लेकिन कितने महीने का, 6 मंथ का, तो 6,000 रुपीज। ठीक है, तो 60,000 तो ओरिजिनल बैलेंस प्लस 6,000 रुपीज इंटरेस्ट,
6,000। सेकेंड इंस्टॉलमेंट की बात करें तो अब आपकी कैपिटल आउटस्टैंडिंग 60 है, तो 60 का कितना परसेंट लोगे, 10%, और कितने महीने का, 6 मंथ का, तो यह आएगा 3,000। अब टोटल यदि इंस्टॉलमेंट की बात करें तो 60 तो आपका प्रिंसिपल प्लस 3,000 रुपीज आपका इंटरेस्ट, यानी 63,000 है वो उसका उसका है, सही है। देख लो, पहले में 66 और दूसरे में 63, क्योंकि हाफ ईयरली था। हाफ ईयरली था तो पहले तो ओरिजिनल बैलेंस पे हाफ ईयर का लग गया, फिर पहले इंस्टॉलमेंट चली गई। आगे देखो, संगीता सुमन कौन है, सुमित्रा, 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:1:5 है। सुमित्रा रिटायर्ड होती है, ऑन दैट डे बैलेंस शीट शो, जनरल रिजर्व है, क्रेडिट बैलेंस है, जनरल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस है, तो इसको क्या एंट्री करेंगे, तो जनरल रिजर्व तो हो जाएगा DR, जनरल रिजर्व अकाउंट DR, टू संगीता, टू सुमन, में बांटा जाता है। यहां तो आएगा 25,800, और इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट जिस जिस बच्चे ने किया है 4:1:5 में, उसका ये क्या है, सही है। जनरल रिजर्व अकाउंट DR टू संगीता, टू सुमन और टू सुमित्रा, जिस जिस बच्चे ने किया है वो उस बच्चे का क्या है, सही है। आगे, राइट एनी टू कॉजेज ऑफ द डिजोल्यूशन ऑफ कोर्ट, कोर्ट के डिजोलेशन के कोई 2 कॉजेज बताने हैं, 8 या 9 है, उनमें से कोई 2 कॉजेज आप लोगों को बताने थे। जिस बच्चे ने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है उस बच्चे के ये क्वेश्चन भी क्या हो गए, सही हो गए। अगला अगला क्वेश्चन था कि कॉल इन एडवांस किसे कहते हैं। ये आपको थ्योरी में जब टेस्ट पेपर हम लोगों ने लिए तो उन टेस्ट पेपरों में भी बेटा आप लोगों को दिए हुए, कॉल इन एडवांस किसे कहते हैं और कॉल इन एडवांस के ऊपर कितना % रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो कॉल इन एडवांस के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट की यदि बात करें अकॉर्डिंग टू टेबल एफ, और टेबल एफ उस कंडीशन में एप्लीकेबल होती है जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आपके पास में नहीं होता है, ठीक है बेटा। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं है, टेबल एफ अगले ने दे दी, तो कॉल इन एडवांस की यदि बात करें तो कंपनी देती ज्यादा है, लेती कम है, तो एडवांस के ऊपर देना पड़ेगा। तो देने की जब बात आ जाती है तो कंपनी कितना %, 12% देगी, ठीक है। यदि यही क्वेश्चन आप लोगों का कॉल इन एरियर का होता तो आपका कितना % होता, 10% हो जाता। नेक्स्ट, पेपर बहुत ईजी था बेटा, ठीक है। कोमल 944 लोन 3 लाख रुपए बैंक ऑफ बड़ौदा collateral security. How will be the show balance sheet if the recorded in the books of accounts? बैलेंस शीट में किस तरीके से इसको शो किया जाएगा, तो बैलेंस शीट में सबसे पहले आप लोगों का आएगा नॉन करंट लाइबिलिटी, ये तो मेन एड हो जाएगा। इसमें आएगा लॉन्ग टर्म बोरोविंग, लॉन्ग टर्म बोरोविंग, और इसमें यदि बात करें तो लोन अमाउंट आ जाएगी कितनी, 3 लाख रुपया, ठीक है। लोन अमाउंट आ जाएगी 3 लाख रुपया, बस ये तो बैलेंस शीट में आएगा। फिर इस बैलेंस शीट का क्या पड़ेगा अपने को, नोट टू अकाउंट्स, नोट टू, और नोट टू अकाउंट्स की बात करें तो पहला नोट टू अकाउंट्स बनेगा लॉन्ग टर्म बोरोविंग का, और लॉन्ग टर्म बोरोविंग में बनेगा सबसे पहले बैंक लोन, तो बैंक लोन तो अमाउंट वाले कॉलम, फिर आप लोग यहां लिखोगे डिबेंचर 4 लाख रुपया, फिर इसमें से लेस कर देना डिबेंचर सस्पेंस 4 लाख रुपया, क्योंकि डिबेंचर सस्पेंस ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राइट एनी टू सब हेड ऑफ नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी के मेजर सब हेड बताने हैं, तो लॉन्ग टर्म बोरोविंग हो गया, लॉन्ग टर्म प्रोविजन हो गया, डेफर टैक्स लाइबिलिटी हो गया, ठीक है, अदर नॉन करंट लाइबिलिटी हो गया, ठीक है। 4 होते हैं, इसके 4 में से कोई 2 आप लोगों को बताने थे अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग, ठीक है बेटा। आगे अगला पूछ रहा है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश इनफ्लो बताना है, तो सबसे पहले अपने को नेट प्रॉफिट गिवन है, और नेट प्रॉफिट कितना है 52,000 का। फॉर्मेटिंग तो आप लोग कर लेना, मैं वैसे बता देता हूँ। डेट हो गया, इसका मतलब है तो डिक्रीज जो होता है वो ऐड होता है। क्रेडिट
तो इंक्रीज होता है, ये भी क्या होता है, ऐड होता है, तो दोनों को ऐड कर देंगे। डिक्रीज इन सी और इंक्रीज इन सी एल ऐड होता है, ठीक है बेटा। तो 52 और 8 60, 60 और 70, 75 आप लोगों का आया होगा। जिस बच्चे का 75 आया वो सही है, ये 75%। नेक्स्ट सी सेक्शन, देखो अनु, रेणु और सोनिया पार्टनर है फ्रॉम में शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस रेशियो 1:3। सोनिया रिटायर्ड होती है, हिज कैपिटल अकाउंट आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट 40,000। अनु एंड एग्री टू पे 5 लाख रुपीज इन फुल सेटलमेंट, 5 लाख रुपए पे एग्री हो जाती है फुल सेटलमेंट। शो कैलकुलेशन क्लियरली पास द नेसेसरी एंट्री फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ऑन द सोनिया रिटायर्ड इफ दे डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू रेशियो 3। तो सीधी सी बात है कि गुडविल कितनी होगी, तो आपने 4 लाख और इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो 60,000 आपका क्या हो जाएगा, सोनिया की गुडविल हो गई। समझ गए। परचेज कंसीडरेशन कितना दिया जाता है, नेट असेट्स से, वही आपकी गुडविल होती है। तो 60,000 रुपीज आपकी क्या हो गई, गुडविल हो गई। दूसरी बात, गुडविल की क्या एंट्री करोगे आप लोग, रिटायरिंग पार्टनर, तो रिटायरिंग कौन है, सोनिया, तो सोनिया कैपिटल अकाउंट DR2। रिमेनिंग पार्टनर, रिमेनिंग कौन है, अनु और रेणु। अब इन दोनों का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और ये क्या दिया हुआ है, न्यू रेशियो। तो पहले इसका गेन रेशियो निकाल लेना और उस गेन रेशियो में 60,000 को डिवाइड कर देना। जिस जिस बच्चे ने ऐसा किया उसका क्या है, सही है, और जिसने नहीं किया उसका ये गलत होगा बेटा। और में भी था यहाँ, ये किया होगा मोस्ट ऑफ ने तो अरे उस क्वेश्चन की बजाय ये किया होगा क्योंकि मैच आया था ना। अगला क्या कर रहा था, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, यानी पीबीडीडी बढ़ाना है। तो पीबीडीडी बढ़ाना है तो डेबिट साइड आएगा रिवेल्वेशन अकाउंट के, यानी फर्स्ट के सामने बी। ट्रांसफर ऑफ रिवेल्वेशन प्रॉफिट पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर कैपिटल, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ रिवेल्वेशन लॉस डेबिट साइड ऑफ पार्टनर कैपिटल, सी। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स क्रेडिट साइड ऑफ रिवेल्वेशन। इस तरीके से मैच आप लोगों ने किया होगा। जिसने इस तरीके से मैच किया उसका सही है, इस तरीके से उसका गलत होगा बेटा। आगे सुनो, ये क्वेश्चन देखो बेटा, बार बार आप लोगों को कहा था कि यदि डिजोलेशन चैप्टर की बात करें तो डिजोलेशन वाले चैप्टर में ये क्वेश्चन आप लोगों को सबसे ज्यादा करना है, ठीक है, क्योंकि आने की संभावना। और फिर इस ये क्वेश्चन आप लोगों का क्या हो गया बेटा, रिपीट हो गया। क्या था क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ डिजोलेशन ऑफ ए फ्रॉम डिजोलेशन की यदि बात करें तो डिजोलेशन के टाइम पे ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो आपने कैपिटल अकाउंट बनाया तो डेबिट बैलेंस था तो 5,000 को आपने डेबिट लिख दिया, रियलाइजेशन का प्रॉफिट था तो 25,000 आपने क्रेडिट लिख दिया। असेट्स ऑफ द फर्म टेकन ओवर बाय हिम, असेट्स ली तो ये आपने डेबिट में लिख दिया। जो डिफरेंस बचा उसके लिए आपने लिख दिया होगा टू कैश, टू कैश। काफी क्वेश्चन आप लोगों को कराया हुआ है और डिट्टो का डिट्टो दोबारा रिपीट हो गया, यानी मोस्ट ऑफ 2024 का पेपर जिन बच्चों ने क्या किया है, सोल्व किया है, उन बच्चों के काफी क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। इसी का यदि और की बात करें तो और में तो क्या पूछा था, जनरल एंट्री पूछी थी पहली। एक पार्टनर जो था प्रीति, एक साझेदार सना ने 8,000 रुपए के दायित्व का भुगतान किया, तो रियलाइजेशन अकाउंट DR2 सना कैपिटल अकाउंट पहले की, रियलाइजेशन अकाउंट DR2 सना कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन टू सना। दूसरा, प्रीति ए पार्टनर रिसीव्ड 80% इन फुल सेटलमेंट ऑफ पेमेंट फॉर द डेटर ऑफ 25,000। प्रीति एक पार्टनर है, रिसीव्ड किया 80% इन द फुल पेमेंट फ्रॉम डेटर। प्रीति ने क्या किया, प्रीति एक पार्टनर है, 25,000 देनदार से पूर्ण भुगतान में 80% प्राप्त हुआ। तो सीधी सी बात है, डेटर से जब पैसा प्राप्त होता है तो आप एंट्री करोगे प्रीति, एक साझेदार प्रीति ने, तो किसने लिया,
प्रीति ने, तो प्रीति कैपिटल अकाउंट DR टू रियलाइजेशन। क्रेडिटर ऑफ 20,000 इज सेटल्ड बाय द असेट्स 25,000 विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। यानी क्रेडिटर 20,000 का है, सेटल्ड बाय असेट्स 25,000, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, तो इसकी नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं होगी बेटा। हाँ, इसमें जरूर देखना प्रीति ए पार्टनर रिसीव्ड 80% इन फुल पेमेंट ऑफ डेटर, तो इसकी जो एंट्री होगी वो होगी केस अकाउंट DR, केस अकाउंट DR टू रियलाइजेशन, क्योंकि प्रीति का नाम एंट्री में नहीं आएगा, क्योंकि प्रीति ने केवल अमाउंट रिसीव्ड की है। प्रीति ने क्या नहीं किया, वो डेटर टेकन नहीं किया। यदि प्रीति डेटर ले लेती तो आ जाता इसमें, ठीक है। डेटर टेकन के बारे में कुछ भी नहीं कहा हुआ था। आगे सुनो, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से क्या करना था अपने को, कैश इनफ्लो निकालना था। तो सीधी सी बात है कि सबसे पहले इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर आप लोगों का इनफ्लो आ गया। दूसरा प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर भी आपका इश्यू हो गया 10,000 का। डिबेंचर आपका कम हो गया, तो डिबेंचर का 70,000 कम हो गया, तो आउटफ्लो हो गया। डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वाज पेड ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस पे पेड करना है, तो यहाँ 2 लाख रुपीज का 10% 20,000 रुपीज, या 150 का 18% 40, 8 4 12, यानी 12,000 रुपया। ये 3 वैल्यू हटा देना, 2 वैल्यू जोड़ देना, जो भी वो आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आंसर आ जाएगा बेटा। 3 वैल्यू जोड़ लेना और 2 वैल्यू घटा देना, ये किया होगा। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग नॉन कैश आइटम। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर, ये केस आइटम है। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम सप्लायर, सप्लायर से गुड्स खरीदा, ये भी केस है। राइट ऑफ गुडविल, ये नॉन केस है। परचेज ऑफ प्लांट, ये भी केस आइटम है। नॉन केस आइटम्स को आप लोग क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। तो केस आइटम दिया हुआ इसमें है ना, तो केस और नॉन केस जो भी था वो आप लोगों का डिस्कस कर लिया। केस आइटम कौन कौन से थे, नॉन केस आइटम कौन कौन करते किसकी। नेक्स्ट है, और एक साइड में करंट असेट्स। तो सबसे पहले आपने इसका करंट रेशियो लगाया होगा CA/CL, ठीक है। तो करंट असेट आपकी कितनी हो गई, 8 लाख अपॉन CL आपके पास में नहीं है, लेकिन ये रेशियो है, तो 8 लाख में भाग लगा दो कितने का, 1.6 का। CL कितना, 5 लाख रुपीज। तो एक तो करंट लाइबिलिटी पूछा था, एक इन्वेंट्री। लिक्विड रेशियो का क्या होता है, CLA अपॉन CL, तो कर दो 5 लाख रुपीज से, तो ये हो गया 625, 625 और करंट असेट, इनका जो अंतर आएगा वो आएगा इन्वेंट्री। तो दोनों के बीच का यदि अंतर देखा जाए तो 1,75,000 रुपीज। जिस जिस बच्चे के आंसर आया उसका ये सही है। नेक्स्ट देखो बेटा, उतना अच्छे पेपर का सॉल्यूशन चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा किसी टॉपिक को हम लोग उस वे में नहीं ले रहे कि आपको समझाना है, केवल आप लोगों को आंसर बताना हमारा काम आज, ठीक है बेटा। हाँ, दूसरा कैलकुलेट अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट फ्लोविंग इंफॉर्मेशन। आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे दिया, तो 6 इक्वल टू GS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, 40,000, तो ये हो गया 2,40,000 COGS। अगला क्या कह रहा था, सेलिंग प्राइस 25% आउट, 24% निकाल लो तो 60,000 रुपया आएगा। इसका मतलब आपका सेल्स हो गया 3 लाख रुपया, और जीपी तो जीपी हो गया 60,000। ये भी पेपर में आया हुआ है, सेम डिटो का डिटो। ठीक है,
नेक्स्ट बैलेंस शीट दी हुई थी, कैपिटल अकाउंट है, तैयार करना था। ठीक है, देखो कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आपने कैपिटल लिख, जनरल रिजर्व लिख दिया, उस साइड में कुछ रिवेल्वेशन का कोई प्रॉफिट और लॉस है तो केस में कितना लेके आया 150 लिख दिया। गुडविल कितना लेके आया 50,000 रुपया आई प्रीमियम ऑफ गुडविल, और प्रीमियम ऑफ गुडविल उनमें लिख दिया जिन्होंने सेक्रीफाइस किया था, सबने सेक्रीफाइस किया था। दूसरा सभी देनदार अच्छे, इसका मतलब ये 5,000 रुपया रिवेल्वेशन का प्रॉफिट हो जाएगा। 5,000 रुपया क्या होगा रिवेल्वेशन का प्रॉफिट, सभी देनदार अच्छे हैं तो रीवैल्यूएशन का 5 हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये भी आ जाएगा सीआर में बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, जिस बच्चे का थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है उसका ये क्वेश्चन क्या है सही है। यदि इस क्वेश्चन को भी यदि सोल्व करवाना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए बेटा, आपको सॉल्यूशन करवाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका और वाला जो था वो जनरल एंट्री पूछी थी। पहला गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय न्यू पार्टनर, तो ये एंट्री की होगी आप लोगों ने, कैश अकाउंट डीआर टू प्रीमियम ऑफ गुडविल ऑन एडजस्टमेंट द अमाउंट ऑफ कैश ब्रॉट इन गुडविल इन द सेक्रीफाइस रेशियो। एडजस्टमेंट की क्या होगी, एडजस्टमेंट की यदि एंट्री की बात करें तो क्या एंट्री होगी आपकी, सेक्रीफाइजिंग पार्टनर प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डीआर टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर ऑन एडजस्टमेंट इन द सेक्रीफाइस रेशियो नॉट ब्रिंग कैश फॉर गुडविल, तो कैश अकाउंट डी न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डीआर टू सेक्रीफाइजिंग पार्टनर ऑन गुडविल अमाउंट टू बी विड्रॉ बाय कैश ओल्ड पार्टनर, तो सेक्रीफाइजिंग पार्टनर अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल अमाउंट इन केस ऑफ न्यू पार्टनर ब्रिंग इट्स पार्सली इन कैश पार्टली इन कैश, जो कैश में ला रहा है वो तो कैश में आ जाएगी और जो कैश में नहीं ला रहा उसके लिए कर देंगे करंट अकाउंट, केस अकाउंट डीआर न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डीआर टू प्रीमियम ऑफ गुडविल। ठीक है बेटा, ये अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन, अंडर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन आया था, अंडर बहुत इजी क्वेश्चन था बेटा। ठीक है, कोई डाउट रहेगी तो ठीक है आगे वाले ये देखो ऑन द कंडीशन ऑफ रिडम्पशन के क्वेश्चन थे, ये ट्रू फोर्स यहां से पूछ लिया, फोर्स वाला जरूर बता देता हूं मैं क्योंकि टाइम नहीं लगेगा इसको बताने में। पहला समूल्य पर निर्गमन किया जाता तो प्रीमियम पर शोधन हो तो हानि को ऋण पत्रों के निर्गमन हानि खाते में नाम लिखेंगे, सही है बेटा। दूसरा ऋण पत्रों के निर्गमन पर हानि खाते के प्रतिभूति प्रीमियम को अपलिखित किया जा सकता है, सही है। ऋण पत्रों का प्रीमियम पर निर्गमन नहीं किया जा सकता, यह गलत है, किया जा सकता है। ऋण पत्रों के निर्गमन पर हानि आयगत हानि है, क्योंकि आयगत नहीं होती पंजीगत होती है। ऋण पत्रों पर चुकाए जाने वाला ब्याज कंपनी के लिए सत्य हैं। ऋण पत्रों को बट्टे पर निर्गमन किया जा सकता है, ये भी सत्य हैं। यानी कि आपको 6 दिए थे, 6 में से आप लोगों के 4 सत्य हैं और 2 असत्य हैं। ठीक है बेटा, अब देख लो जिसने ऐसा किया है उसका क्या है सही है। ये हो गया आप लोगों का 2026 का पेपर कंप्लीट सॉल्व। ठीक है, हाँ यदि आपके कोई भी भाई वगैरह या आपके रिलेटिव यदि कॉमर्स ले रखी है और 2027 में जो बच्चे एग्जाम देंगे, चाहे राजस्थान बोर्ड की हो, चाहे सेंट्रल बोर्ड की हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड का हो, किसी बोर्ड का यदि बच्चा है तो आपको डिस्प्ले पर नंबर दिए गए, इन नंबरों पे आप संपर्क कीजिए। जब भी अपना नया बैच स्टार्ट होता है, नया बैच अपना जो स्टार्ट होगा वो मार्च में स्टार्ट करेंगे अपन लोग, और उस बैच में आप लोगों को यही कहना चाहूँगा मैं कि स्टार्टिंग से आप लोग ज्वाइन कीजिए ताकि आप लोगों को एक अच्छा परिणाम मिल सके और हर एक चीज़ को आपको समझने के लिए मिल सके। हम लोग केवल रटने वाला काम नहीं कराते, हम लोग उस टॉपिक्स को उस तरीके से समझाते हैं कि आगे भी आप लोगों के जाके वो चीज़ क्या है काम आए। ठीक है बेटा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आप लोगों से।